हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ भाग्यश्री कर। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज के इस डिस्कशन पे हम बात करने आए हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्लानिंग करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से हम अपना टाइम को एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे स्पेंड करेंगे। इसलिए गुड टाइम मैनेजमेंट अगर हम कर पाते हैं तो हमारी जो काम है वो काफ़ी कम टाइम में एक ऑर्गेनाइज्ड वे से कम स्ट्रेस के साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज़ इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं इन ए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, और इस तरह से हम एक सक्सेसफुल कैरियर या सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट इज प्रायोरिटाइज योर वर्क। जी, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो काम पहले करना है, जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। देन अकॉर्डिंगली ही हमें अपने वर्क को प्रायोरिटी के बेसिस पे लिस्ट डाउन करनी है एंड उस लिस्ट को फॉलो करनी है सो दैट हमारी जो वर्क है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, एक शेड्यूल्ड वे से कंटिन्यू कर पाए। देन इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना पड़ेगा। इससे हमारी बहुत सारी टाइम जो वेस्ट हो जाती है लेजीनेस की वजह से या डिले हो जाती है, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अवॉइड स्ट्रेस। यस, अगेन अबाउट स्ट्रेस मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे शॉर्टली मैं बता दूँ, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। गुड स्ट्रेस, अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूँ, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस में हमारी जो स्ट्रेस होती है वो हमें एनेबल करती है काम को अच्छे से करने के लिए, बट जब हम डिस्ट्रेस लेते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है। सो स्ट्रेस एक काफ़ी हद तक हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, बट ग्रेजुअली अगर उसको हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रेस में जिए तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। सो स्ट्रेस को अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। यस, एक साथ बहुत सारा काम लेके मत बैठिए। फोकस ऑन स्पेसिफिक वर्क्स। इससे आप उस काम को एफिशिएंटली कम टाइम पे इजीली कर सकते हैं। सो टेक स्मॉल पार्ट, स्मॉल टास्क एंड कंटिन्यू विद दैट। सेट ए डेडलाइन। एक डेडलाइन सेट करिए अपने काम को फिनिश करने के लिए। एक हमेशा डेडलाइन रखिए सो दैट उसको आप सो दैट एक कंस्टेंट प्रेशर रहती है कि ओके, दिस इज माय डेडलाइन एंड आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क विद इन दैट डेडलाइन, दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्ट अर्ली। हमारी एक आदत है कि हम काम को एंड तक खींच रहे हैं, जब तक हमारे ऊपर ऑलमोस्ट प्रेशर, लॉट्स ऑफ प्रेशर नहीं आ जाती है, तब तक हम उस काम को खींचते जाते हैं, नहीं करते हैं एंड अल्टीमेटली डी डे पे उसको आके कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो इससे प्रेशर बनती है, इससे डिस्ट्रेस बढ़ती है। सो अपने टास्क को जल्दी से जल्दी शुरू करके एक डेडलाइन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करिए। इससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की इशू है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। Yes, as I have already told about all these things, discussed about all these distractions like social media such as WhatsApp, Twitter, Instagram, इंटरनेट, आप यूट्यूब पे या वीडियोस वगैरह या मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि एक तरह से स्टडीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो इसका यूज़ जो है उसको थोड़ा सा
ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने की कोशिश करिए, जिसके रिज़ल्ट के हिसाब से आपके पास काफ़ी टाइम सेव हो जाएगी, जिस टाइम को आप एकेडमिक्स पे यूज़ कर सकते हैं एंड एक तरह से बेटर टाइम मैनेजमेंट एकेडमिक के लिए कर सकते हैं। सो दीज आर दी फ्यू पॉइंट्स जिसको आप फॉलो करके एक बेटर टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस एडॉप्ट कर सकते हैं। एंड do follow these things and let me know in comment box that if you have followed all these things और आपको फ़ायदे या कुछ हद तक आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की इश्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ किए या नहीं। बिफोर लीविंग वन मोर थिंग, बहुत सारे जन पूछते हैं कि वीडियोज़ आए हैं या नहीं, आपको जानने हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको पता चल जाएगा जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।